अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम मोहम्मद फारूक अहमद है और मैं बीजीआर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स गोलकुंडा में काम करता हूँ। आज हम लोग सेकंड ईयर का चैप्टर सॉल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 4 मार्क का एक या फिर 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये चैप्टर का वेटेज है या तो 4 या फिर अगर हो सका तो 6 मार्क्स का वेटेज हो सकता है इसका चैप्टर का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस क्या है। सॉल्यूशंस क्या है? 2 या 2 से जायद कीमियाई अज्जा का मुतजानिस आमेजा। 2 या 2 से जायद कीमियाई अज्जा का मुतजानिस आमेजा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन या फिर महलूल कहलाता है। महलूल मुतजानिस आमेजा किसे बोलते हैं? मुतजानिस आमेजा से मुराद ये है कि इसकी तरकीब और इसकी खुसूसियत सारे महलूल में एक साथ पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? मुतजानिस आमेजा। यानी कि जब हम आंखों से जब देखते हैं, जब ऐसा सॉल्यूशन देखे तो हमारे को सिर्फ क्या दिखना उसका, उसकी हैयत क्या रहना, एक ही हैयत का रहना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मुतजानिस महलूल। महलूल बनता कैसे है? महलूल बनने के लिए क्या चीज होना है? किसी भी चीज का महलूल कब बनता? कोई एक घुलने वाला होना और एक क्या होना है? घुलाने वाला होना है। तो ये घुलने और घुलाने वाले के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड मोहलिल। जो ज्यादा मकदार में है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। मोहलिल महलूल में पाए जाने वाला जुज जो ज्यादा मकदार में मौजूद होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। मतलब ये क्या है? ये घुलाने वाली शय है ये। और एक क्या है? मुनहिल है। मुनहिल कौन है? जो कम मकदार में मौजूद होता है वो क्या है? वो मुनहिल है। महलूल में पाए जाने वाला जुज जो कम मकदार में पाया जाता है क्या कहलाता है? वो मुनहिल कहलाता है। इसीलिए इसी तरीके से मुनहिल प्लस मोहलिल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? एक महलूल बन जाता है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या बन जाता है? वो महलूल सॉल्यूशन बन जाता। ऐसा महलूल जिसमें सिर्फ 2 अज्जा, यानी ऐसा महलूल जिसमें सिर्फ 2 ही अज्जा है, एक मुनहिल है और एक मोहलिल है, तीसरा कोई अज्जा नहीं है, तो वैसे महलूल को क्या बोल रहे हैं? 2 अंसरी महलूल या फिर बाइनरी सॉल्यूशन। सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही चीज रहना, एक मुनहिल रहना और एक मोहलिल रहना, तो ऐसे उसको क्या बोल रहे हैं? ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन या फिर 2 अंसरी महलूल बोल रहे हैं। हम 1 गिलास पानी में 1 चमचा नमक मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पानी खारा हो जा रहा। और उसमें और 1 चमचा अगर नमक मिला रही तो और क्या हो जा रहा है? वो और ज्यादा खारा हो जा रहा। उसमें और 1 चमचा अगर नमक मिला रही और ज्यादा खारा हो जा रहा। ये जो खारा होने का है, पहले 1 चमचा मिला है, जब कितना खारा हो रहा? थोड़ा कम खारा हो जा रहा। फिर और 1 चमचा जब पानी मिला रही और ज्यादा खारा हो जा रहा। तो ये क्यों हो रहा खारा? क्योंकि नमक की तादाद क्या हो जा रही है? यहाँ पर बढ़ने से पानी क्या हो जा रहा? खारा हो जा रहा। तो यहाँ पर नमक क्या है? नमक क्या है? मुनहिल है। जैसा जैसा मुनहिल की तादाद बढ़ते जा रही, पानी जो है वो क्या हो जा रहा? खारा होते जा रहा। तो मुनहिल की तादाद बोलने के बजाय एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ, इर्तिकास बोल के। इर्तिकास का मतलब क्या है? महलूल में मौजूद मुनहिल की तादाद को क्या कह रहे हैं हम? इर्तिकास कह रहे हैं। क्या है यहाँ पर? महलूल में मौजूद मुनहिल की तादाद इज इक्वल टू क्या है? इर्तिकास। महलूल में मौजूद मुनहिल की तादाद को इर्तिकास बोल रहे हैं। अगर मुनहिल की तादाद ज्यादा है तो वो महलूल का इर्तिकास क्या हो जाता? ज्यादा हो जा रहा। अगर मुनहिल की तादाद कम है, इर्तिकास क्या हो जा रहा? उसका कम हो जा रहा। तो ये इर्तिकास को मालूम करने के कई पैमाने हैं। उसके पैमानों का फर्स्ट क्या है? यहाँ पर पैमानों में फर्स्ट मोलैरिटी, M, उसको उर्दू में बोल रहे हैं सलमियत। किससे जाहिर कर रहे हैं? उसको कैपिटल M से जाहिर कर रहे हैं। दूसरा नॉर्मैलिटी, N, या फिर इसको किससे जाहिर कर रहे हैं? तबीयत से जाहिर कर रहे हैं। तीसरा मोल फ्रैक्शन या फिर
कसरी मोल, इसे किससे जाहिर कर रहे हैं? एक्स से जाहिर कर रहे हैं। चौथा मास परसेंटेज या फिर फीसद कमियत। पांचवा वॉल्यूम परसेंटेज या फिर फीसद हजम। छठा मास वॉल्यूम परसेंटेज या फिर फीसद कमियत और हजम। ये क्या है? ये पूरे 6 पैमाने हैं। किसके लिए पैमाने? पूरे इर्तिकास को मालूम करने के लिए 6 पैमाने हैं। इर्तिकास क्या है? महलूल में मुनहिल की तादाद को जाहिर करता, क्या? महलूल में मौजूद मुनहिल की तादाद को जाहिर करने का जो नाम है वो क्या है? वो इर्तिकास है। ये इर्तिकास को मालूम करने के कितने पैमाने हैं? ये 6 पैमाने हैं। फर्स्ट वाला क्या है? सलमियत। सेकंड वाला क्या है? तबीयत। थर्ड वाला मोल फ्रैक्शन या कसरी मोल। फोर्थ वाला मास परसेंटेज या फीसद कमियत। फिफ्थ वाला क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज या फीसद हजम। या छठा क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज और या फिर फीसद कमियत हजम। और एक है सेवंथ वाला मोलैलिटी। इसे क्या बोलते हैं? स्मॉल एम से जाहिर कर रहे हैं मोलैलिटी। ये क्या है? 7 पैमाने हैं जिससे हम इर्तिकास को मालूम कर सकते हैं। तो हम एक के बाद एक के बारे में पढ़ेंगे। अब फिर मोलैरिटी, जिसको कैपिटल एम से जाहिर किया जाता है। मोलैरिटी क्या है? मुनहिल में 1 लीटर महलूल में मुनहिल की तादाद को क्या बोल रहे हैं? मोलैरिटी या फिर सलमियत बोल रहे हैं। क्या है ये? 1 लीटर हजम में, 1 लीटर महलूल के हजम में मुनहिल की तादाद क्या कहलाती? सलमियत कहलाती या फिर मोलैरिटी कहलाती। अब इसको कैसा जाहिर करेंगे? मोलैरिटी M इज इक्वल टू मुनहिल के मोल्स की तादाद बटा 1 लीटर महलूल का हजम। 1 लीटर महलूल के हजम में मुनहिल की तादाद को क्या कहते हैं? मोलैरिटी कह रहे हैं। अब इसके क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इसको हिसाबी तौर पर किस तरह लिख सकते हैं? M इज इक्वल टू मोल्स, मुनहिल्स के मोल्स की तादाद किससे जाहिर कर रहे हैं? N से जाहिर कर रहे हैं। महलूल किससे जाहिर कर रहे हैं? यहाँ पर महलूल का हजम क्या है? V है। V क्या है यहाँ पर? महलूल का हजम किसमें है? वो V लीटर में है। N क्या है? मोल्स की तादाद। मगर हम जानते हैं N क्या है? N इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। N क्या है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट मतलब मुनहिल का वजन बटे मुनहिल का सालमी वजन। N क्या है? मुनहिल का वजन। N कैसा मालूम कर सकते हैं? मुनहिल का वजन बटे मुनहिल का क्या है? सालमी वजन। अगर ये फार्मूले में हम अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या दर्ज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? M इज इक्वल टू N की जगह में क्या लिखना है? वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्योंकि ये नीचे है, ऊपर चलेगा तो क्या बन जा रहे हैं? M इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्योंकि ये जाब्ता वॉल्यूम किसमें, हजम किसमें दे रहा है? यहाँ पर लीटर में दे रहा है, तो ये जाब्ता इस्तेमाल करना है। अगर इसके बजाय अगर ये हजम अगर मिलीलीटर में अगर दे रहा है तो ये इसके बजाय क्या इस्तेमाल करना है?
अगर हजम मिलीलीटर में है तो क्या इस्तेमाल करना है ज़ाब्ता, m इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन ml, या फिर अगर m इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन लीटर, अगर हजम लीटर में है तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, और अगर हजम ml में है तो ये ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। तो इसकी बिना पर हम एक दो हिसाबी सवालात करेंगे। पहला हिसाबी सवाल, NaOH के 4 ग्राम को महलूल के 4 लीटर में हल किया गया। एक महलूल बनाया गया जिसमें 4 लीटर मुहलिल में 4 ग्राम क्या करे, यहाँ पर मुनहिल को जब घुलाए या डिसॉल्व करे या हलपजीर करे, उसके बाद जो महलूल जो बना वो महलूल की सलमियत क्या होगी मालूम करने का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपना फार्मूला या ज़ाब्ता है m इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाई वॉल्यूम इन। क्योंकि सवाल में हजम किसमें है, यहाँ पर लीटर में है, इसीलिए हम ये फार्मूला या ये ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। वेट क्या है यहाँ पर, क्या दिया गया है यहाँ पर, मुनहिल का वजन इज इक्वल टू 4 ग्राम। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, मुनहिल का वजन कितना दिया, 4 ग्राम दिया, और क्या है, महलूल का हजम कितना है, 4 लीटर है, और क्या है यहाँ पर, बस इतना है। क्योंकि क्वेश्चन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही, क्या क्या मिल रही, 4 ग्राम वजन, मुनहिल का वजन मिल गया, महलूल का हजम कितना है, 4 लीटर मिल गया। अभी क्या होने का है, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये भी आ गया यहाँ से। अब क्या मालूम करने का है, सालमी वजन या फिर क्या है, मॉलिक्यूलर वेट या फिर सालमी वजन। किसी भी मुरक्कब का सालमी वजन कैसा मालूम करना है, NaOH का सालमी वजन, सालमी वजन इज इक्वल टू, आमतौर पर सालमी वजन कैसा मालूम कर रहे हैं कि उसके जौहरी वजन को ऐड कर देना। Na है, Na का जौहरी वजन कितना है, 23 प्लस ऑक्सीजन का जौहरी वजन कितना है, 16 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जौहरी वजन कितना है, 1। तो जुमला कितना बना यहाँ पर, इसका जौहरी वजन कितना बन रहा, वो सालमी वजन कितना है यहाँ पर, 40 आ रहा। तो अब ये यहाँ पर, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, स्टोइकियोमेट्री या तनासुबी पैमाइश में पढ़ चुके हैं कि हम कैसा जौहरी सालमी वजन कैसा निकालना या कैसा महसूब करना, ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं तो इसके लिए मैं थोड़ा और आपको एलॉबरेट करके बता देता हूं। Na ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, Na का जौहरी अदद 11 है, ऑक्सीजन का जौहरी अदद 8 है, हाइड्रोजन का जौहरी अदद कितना है, 1 है। तो यहाँ पर वजन किसकी वजह से आता, क्योंकि ये जौहरी वजन या फिर हो सालमी वजन, ये जो कमियत है या वजन है, आमतौर पर वजन किसकी कैसा हो रहा है, यहाँ पर जो भी सालिमा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, खौल में, इसे क्या बोलते हैं, खौल, मदार या फिर शेल या ऑर्बिट, कई नाम है इसके, खौल बोल सकते हैं, मदार बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ ये जो मरकजा है, ये क्या कहलाता है, ये मरकजा। मरकजे में क्या चीज है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। मरकजे में क्या होता है, मरकजे में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, घूमने वाली शय है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमेशा क्या होते रहते, वो लोग मरकजे के अतराफ घूमते रहते, इसीलिए इसकी कमियत को हम
नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी कमियों को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो घूमने वाली शय है। लिहाजा क्या करना है यहाँ पर, जो भी जौहर में जो वजन आ रहा, जौहर में जितना भी वजन आ रहा, किसकी वजह से आता वजन? हो मरकजे की वजह से आता। मरकजे में कौन कौन है? मरकजे में प्रोटॉन है और साथ में क्या है? न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर एक जिसका जितना जौहरी अदद रहेगा, जौहरी अदद इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की तादाद इज इक्वल टू प्रोटॉन की तादाद। जिसका जितना जौहरी अदद रहेगा उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उतने क्या है उसके पास प्रोटॉन हो सकते हैं। और कुछ केसेस में, थोड़े केसेस में न्यूट्रॉन की तादाद भी मसावी है। यह सब अनासिर के लिए नहीं है, थोड़े अनासिर के लिए, जैसा कि कार्बन है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह के लिए जौहरी अदद मसावी है, इलेक्ट्रॉन की तादाद मसावी है, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद। तो ये कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे अनासिर के लिए, जैसा कि सल्फर भी है, इसमें सल्फर है, फास्फोरस है, ऐसे अनासिर के लिए क्या है, जिस इन लोगों का जौहरी वजन क्या है यहाँ पर, इन लोगों का जौहरी अदद क्या है? जौहरी वजन। इन लोगों का जौहरी अदद इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद क्या है? ये तीनों भी ये लोगों के लिए मसावी है। अदद मसावी है किसके? इलेक्ट्रॉन की तादाद। इलेक्ट्रॉन की तादाद किसके मसावी है? प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद। ये तमाम अनासिर के लिए ये रूल यहां तक सबके लिए अप्लीकेबल है, सबके लिए होता है। लेकिन ये जो आखिरी का है, न्यूट्रॉन की तादाद सबके लिए एक साथ नहीं हो सकती, किसी के लिए बढ़ जाती है। जैसा कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, ऐसे अनासिर के लिए जौहरी अदद इलेक्ट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद ये क्या है? सबके लिए क्या है यहाँ पर? ये मसावी है। लेकिन सब अनासिर के लिए ये मसावी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मतलब क्या है यहाँ पर, फर्ज करो कार्बन है, कार्बन का जौहरी अदद कितना है यहाँ पर? 6 है। कार्बन का जौहरी अदद 6 मतलब क्या है? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मरकजे के अतराफ घूम रहे हैं, अब यहां पर क्या है? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन। मरकजे में कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो मतलब ये कार्बन का जो भी कमियत होगा या कार्बन का जो भी वजन रहेगा वो किसकी वजह से आ रहा? वजन वो मरकजे की वजह से आ रहा। कार्बन का जो भी वजन आया किसकी वजह से आ रहा? वो मरकजे की वजह से आ रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे। घूमने वाली शय का मास या कमियत क्या है? नजरअंदाज कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसके पास क्या क्या है यहाँ पर? तो कार्बन की कमियत किसकी वजह से आ रही? कार्बन का वजन 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। तो इसीलिए कार्बन का जो जौहरी वजन ले रहे हैं, कार्बन का जौहरी वजन कितना आ रहा? 12। तो कार्बन का जौहरी वजन कितना लेना है? 12 है। और पूरे दौरी जदवल में ये एक बात देखी गई, जितने भी अनासिर है पूरे अनासिर में सिर्फ एक हाइड्रोजन है जैसा, जिसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है इसके पास। पूरे दौरी जदवल में सिर्फ एक ऐसा हाइड्रोजन जौहर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, प्रोटॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं है। इसीलिए ये सबसे हल्का आंसर, क्योंकि वजन किसकी वजह से आ रहा है? जौहर में वजन किसकी वजह से आ रहा? न्यूट्रॉन्स की वजह से वजन आ रहा, लेकिन वो वजन पैदा करने वाली शय ही हाइड्रोजन में क्या है? यहाँ पर गैर मौजूद है। इसकी वजह से पूरे दौरी जदवल में हाइड्रोजन ही एक ऐसा आंसर जब सबसे क्या है यहाँ पर? हल्का आंसर है। हाइड्रोजन क्या है? लाइटेस्ट एलिमेंट या फिर सबसे हल्का आंसर कौन है? हाइड्रोजन। रीजन क्या है उसका? क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। तो ये आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसा सालमी वजन कैसा कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि सोडियम का सालमी NaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सालमी वजन कैसा मालूम करते हैं।
सोडियम का जौहरी अदद 11 है, 11 प्लस 11 क्योंकि 11 प्रोटॉन प्लस 11 न्यूट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन का 8 प्लस H प्लस 1 प्लस 0 क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स नहीं है। लेकिन यहां पर ये जो 22 आता है ना, सोडियम का जौहरी वजन कितना आ रहा है 22, लेकिन एक्चुअली इसका जौहरी वजन कितना है 22 के बजाय 23। इसका मतलब क्या है, यहां पर सोडियम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, मसावी नहीं है। सोडियम के लिए जौहरी अदद कितना है इसका 11 इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 11 प्रोटॉन इज इक्वल टू 11 न्यूट्रॉन नहीं है। सोडियम के लिए ये रूल्स फॉलो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पर सोडियम के पास न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, ज्यादा है, लिहाजा इसके बजाय हम 11 प्लस 11 लिखने के बजाय सिंपली क्या लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका 23 प्लस 8 प्लस 8 16, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो इसके पास हाइड्रोजन के पास नहीं है। सोडियम के लिए ये लिखे अपन, सोडियम का ये आ गया, ऑक्सीजन 8 और प्लस 8 क्योंकि 8 जौहरी अदद है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन का जौहरी अदद 1 है, 1 प्रोटॉन है क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। तो इसी जुमला क्या है, इसका सालमी वजन कितना आ रहा, 40 आ रहा। क्या है इसका सालमी वजन। अब यहां पर क्या करना है, जाब्ते में सब हल करेंगे तो वजन कितना है 4 बाई, सालमी वजन कितना है यहाँ पर 40 इंटू 1 बाई वॉल्यूम कितना है इसका 4 लीटर, 1 बाई 4, ये 4 कैंसल, m इज इक्वल टू 1 बाई 40 क्योंकि 40 के पहाड़े में एक तो नहीं आता, लिहाजा यहाँ पॉइंट लगा के सिफर लिए। फिर अगर ये भी नहीं आ रहा तो यहां पर एक पॉइंट लगा के यहां पर एक सिफर लिए। तो इसका क्या है, m इज इक्वल टू क्या है 0.025, इसकी इकाई क्या है मोल्स पर लीटर, तो यहां पर ये क्या था पहला हिसाबी सवाल। यहाँ पर इसके आगे हम और हिसाबी सवाल करेंगे, इससे आपको क्या हो जाएगा और इसके बारे में आइडिया हो जाएगा और इसको आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं।